हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। न्यू एप्लीकेशन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, एमएस एक्सेल। क्या है आज का टॉपिक? एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड आप लोगों का मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप प्रीवियस क्लासेस आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके देखना है कि कौन कौन सा क्या क्या टॉपिक है। सारी चीज़ें क्लियर है एमएस वर्ड की। और आज से हम एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक से जरूर करना है। मैं हूं नीलम, आपके अपने वेलको कंप्यूटर नॉलेज चैनल से। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले आज का जो फर्स्ट लेसन रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। यहाँ से जाएंगे, एक्सेल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, पहला क्या है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक्सेल होता क्या है, व्हाट इज द एमएस एक्सेल, है ना। तो एक्सेल अगर बोला जाए तो एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। देखो एक्सेल कैसा प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। एंड देखो माइक्रोसॉफ्ट, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट मतलब हम आपको क्या बोल रहे हैं कि एमएस एक्सेल, है ना। एमएस एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो किसका प्रोग्राम एप्लीकेशन किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली का एप्लीकेशन है। एंड अ कंपोनेंट ऑफ इट्स ऑफिस प्रोडक्ट ग्रुप ऑफ फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा बिजनेस में यूज़ किया जाता है। मतलब मैं अगर आपसे बोलूँ कि वाइडली यूज दिस एप्लीकेशन इन द बिजनेस प्रोडक्ट ग्रुप ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, है ना। यहाँ पर आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अनेबल्स यूजर्स टू फॉर्मेट, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेल क्या है कि बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मेट दिए होते हैं, ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेट डेटा इन अ स्प्रेडशीट। इस शीट में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई एमएस एक्सेल की। देन यहाँ पर आ जाते हैं कि ऑल्सो अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स। तो कोई इसमें क्या है कि पूरी एक विंडो होती है। तो यहाँ पर आप जो काम करते हो वो एक शीट पे काम करते होते हैं। बोला है कि शीट्स इन अ वर्क शीट इज सेड टू बी 255 शीट्स। मतलब यहाँ पर कितनी शीट्स हैं, 255 शीट। मतलब वन विंडो इन हैज अवेलेबल 255 सीट्स। मतलब इस विंडो के अंदर आपको 255 सीट्स यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। एक्सेल में जो वर्क करते हैं वो एक्सेल कैसा होता है आपका, टेबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या दी हुई है, डॉट एक्सएल एस एक्स, एक्सएल एस एक्स। ये आपकी क्या है यहाँ पर एक्सटेंशन होती है। तो एक्सटेंशन आपको सभी की याद रखनी है कि एक्सटेंशन क्या होती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल कॉलम। एक्सेल के अंदर टोटल कॉलम कितने होते हैं ये आप लोग को याद होना चाहिए। बेसिक एग्जाम या कोई भी आप क्वेश्चन पेपर पास करना चाहते हो, क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हो, तो वहाँ पर एक्सेल का ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है कि टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384। टोटल रोज कितनी होती हैं आपकी, 10,48,576 कितनी होती है, 10,48,576। ही आप लोगों का लर्न होना चाहिए। बेसिक एक्सेल में ये आते ही आता है। कोई सा भी आप टेस्ट बेसिक एक्सेल का अगर आप टेस्ट देते हो तो वहाँ टोटल रो कॉलम का क्वेश्चन जरूर आता है। हाउ टू क्रिएट वर्ड सेल इन एक्सेल। देखो एक्सेल में क्या होता है कि आप सेल में काम करते हो, ठीक है। क्या करेंगे हम एक्सेल में, एक सेल में ही काम करेंगे। तो वो सेल कैसे बनता है, तो यहाँ पर आते हैं कि रोज इन कॉलम इंटरसेक्ट बिटवीन टुगेदर देन क्रिएट अ सेल। नॉर्मल सी बात है कि अब जब दो लाइन मतलब चार लाइन्स आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जैसे यहाँ पर वर्टिकली देन हॉरिजॉन्टली 4 लाइन्स आपस में कट कर रही, तो क्या क्रिएट हो रहा है, एक सेल क्रिएट हो रहा है। अब सेल क्या होता है यहाँ पर आ जाता है। अब आपको इसके अंदर कॉलम्स और रोज का भी पता होना चाहिए। आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हो, इस तरीके से एक्सेल शीट होती है जिसमें आप काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है, जैसे क्या दे रखा है कि व्हाट आर कॉलम्स। कॉलम्स क्या हैं, तो कॉलम्स आर डिफाइन इन ABC, ठीक है। जो आपके ऊपर के ये नंबर्स आ रहे हैं ना, ABCDEFG, ये आपके क्या है यहाँ पर कॉलम्स हैं, है ना। ये सारे क्या हैं आपके कॉलम्स हैं। इस तरीके से अगर मैं आपको काउंट करूँ तो कॉलम्स है। देन यहाँ पर आ जाता है, आप ये देख रहे होंगे कि 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 क्या है आपकी रोज। यहाँ पर रो, आपकी रो किस में डिफाइन है, 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है। तो आपकी जो रो है यहाँ पे मैंने कितनी बताई है आपको, 10,48,576। तो कॉलम किसे बोलते हैं, जो वर्टिकली लाइंस होती हैं आपकी उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टली लाइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रो बोलते हैं। देन यहाँ पर आ जाता है, जो पूरी शीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। अब एक बार एक्सेल को ओपन करके देख लेते हैं। विंडो आर करना है, रन कमांड में आपको क्या लिखना है, नॉर्मल एक्सेल लिखना है। आपको कोई इसमें नया वर्ड ऐड नहीं करना, नॉर्मल एक्सेल की स्पेलिंग लिखनी है, देन ओके हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से आते हैं क्लोज कर सकते हैं एप्लीकेशन को, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं टास्क बार में। देन यहाँ से आप उसको ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ आ जाते हैं, ये जो पोर्शन है आपके लेफ्ट साइड में, ये कौन सा साइड है आपका, रिसेंटली फाइल का। कौन सा है, रिसेंट फाइल। यहाँ से आपकी सारी रिसेंट फाइल शो करती है। देन ये सारे आपके टेम्पलेट्स हैं तो जिन पे आप एक्सेल में वर्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, ये आपकी ब्लैंक वर्कबुक है, तो अभी आप लर्निंग मोड में हो, अभी आप सीख रहे हो, तो अभी आप टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका एक्सेल के फीचर नहीं पता। तो अभी हमें किसका यूज़ करना है, ब्लैंक वर्कबुक का यूज़ करना है, ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पर देखो इंटरफेस, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बाहर से बता चुकी हूँ आपको। ये टाइटल बार अभी हमने फाइल सेव नहीं किया इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे, बुक 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या बोल, जब आप सेव कर दोगे तो यहाँ पर आपकी फाइल का नेम आएगा। ये होता है आपका टॉप का जो ऑप्शन दिया है, ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये होता है आपका मेन्यू बार। क्या होता है ये, मेन्यू बार। देन ये आपका होता है रिबन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिबन बोलेंगे। देन वी कैन ऑल्सो से दैट ऑल थिंग्स गिवन इन अ ग्रुप्स। देखो इसमें क्या है कि वी कैन से दैट रिबन देन ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रुप्स। इसके अंदर क्या दिए हुए हैं कि आपको छोटे छोटे ग्रुप्स दिए हुए हैं, मतलब जो भी है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप्स हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, नंबर ग्रुप हो गया, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, मतलब सारी चीज़ें किस में दी हुई है, ग्रुप्स में दी हुई है। देन यहाँ पर आ जाएंगे, ऊपर टॉप में जो ऑप्शन दे रखा है ये होता है आपका नेम बॉक्स। क्या होता है ये, नेम बॉक्स। अभी देखो क्या बता रहा है, यहाँ पर कुछ लिख के आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शीट में कर्सर कहाँ पर है, ये आपकी शीट है जिस पे आप काम करोगे, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो अभी आपसे अगर पूछा जाए कि अभी कर्सर कहाँ पर, आपसे एड्रेस पूछा जाए तो ऐसे नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पर नेम बॉक्स में क्या शो कर रहा है, उसका एड्रेस शो कर रहा है। और वैसे भी आप देख के इजीली बता सकते हो कि कॉलम आपकी क्या है, ABC, मतलब नंबर जो अल्फ़ाबेटिकल है वो आपके कॉलम से, मतलब वर्टिकली आपकी क्या है, कॉलम से, हॉरिजॉन्टली आपकी रोज है। तो कॉलम के नंबर कौन सा है, F है, रो नंबर कौन सा, 5 का, बोलोगे F5, ठीक है। एड्रेस क्या है इसका, F5। यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाला जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। आप इसके अंदर कुछ भी टाइप करोगे तो वो आपका किसमें, फॉर्मूला बार में यहाँ पर शो होगा। देन यहाँ से भी अगर आप इसको एडिट करते हो तो वो वहाँ पर भी एडिट हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ आ जाते हैं, मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि टोटल कॉलम कितने होते हैं। देखो ये एक स्विच होता है, अगर आप इस पर क्लिक करके होल्ड करके रखते हो तो आपको यहाँ पर टोटल रो, टोटल कॉलम यहाँ पर शो हो जाते हैं। आपको लास्ट कॉलम दिखाती हूँ, आपको कंट्रोल के साथ में डाउन एरो का यूज करना है। कंट्रोल डाउन एरो अगर प्रेस करोगे तो बिल्कुल लास्ट कॉलम पे आप आ जाओगे। देखो 10,48,576 इसके अंदर रोज है, मतलब लिमिटेड है, ठीक है। देन आ जाते हैं, कंट्रोल अप एरो का यूज करोगे आप टॉप में आ जाओगे, कंट्रोल राइट एरो का यूज करोगे तो लास्ट में आ जाओगे। तो यहाँ पर कॉलम नंबर कितना दे रखा है, कॉलम कितना है, XFD। अगर आपसे वर्ड पूछा जाए कि अल्फाबेटिकल तो कितना आएगा, XFD। और वैसे नंबर में अगर पूछा जाए तो कितना है, 16,384 क्या है इसमें, कॉलम्स हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो करेंगे, स्टार्टिंग पोर्शन में हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये होता है आपका स्टेटस बार। यहाँ से आप मल्टीपल शीट इतना ले सकते हो, जितनी मर्जी आप यहाँ से शीट ले सकते हो। देन यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार मिल जाएगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली है ये हॉरिजॉन्टली है। यहाँ पर आपको स्टेटस बार में तीनों व्यू मिलेंगे, पेज के, पेज लेआउट मोड है, पेज ब्रेक है, ये व्यू मोड होते हैं आपके। जूम इन, मिनिमम जूम कितना है इसके अंदर, 10% है। मैक्सिमम जूम कितना है इसमें आपका, 400%, ठीक है। 500 नहीं है, 400 है। मीडियम जिस पे आपको काम करना है वो 100% पे करना है। अगर आपको यहाँ से 100% नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं करना, व्यू मेन्यू में जाना है, जैसे MS वर्ड में था सेम ईयर, 100% पे क्लिक कर दोगे, पेज आपका 100% पे हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर वापस से होम मेन्यू में, इस तरीके से। अब आपने MS वर्ड में कुछ फॉर्मेटिंग की होगी तो उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैम 255 पेजेस कैसे हैं, या तो एक ही विंडो शो कर रही है। आप जब इसका कंट्रोल P एक बार प्रिंट प्रीव्यू कर लोगे, देन स्केप की प्रेस करोगे, स्केप बाहर निकलोगे तो आपको इस पे पेज में देखो, मैं अगर इसको जूम करूँ, देखो आप माउस से भी जूम आउट जूम इन कर सकते हो। किस तरीके से, कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल को करोगे, स्क्रॉल अप करोगे तो ये जूम करेगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपका स्क्रॉल डाउन होगा, ठीक है। तो ये जूम आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे ये आपका जो ग्रिड लाइन है, मतलब एक 1 पेज आपका कितना है, कितना है, इतना। तो यहाँ से आपका ये पूरा 1 पेज है, तो ये आपके कितने हैं टोटल, 255 शीट्स होती है। मतलब एक पेज को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट या वर्कशीट। और टोटल कंप्लीट पेज को हम, कंप्लीट विंडो को क्या बोलते हैं हम, वर्क बुक। मतलब एक बुक के अंदर ही इतने सारे पेजेस यहाँ पर
शो करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ जाके इसको 100% कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये ग्रिड लाइन है यही आपका वर्केबल एरिया है, आपको इतने में ही मतलब सॉरी प्रिंटेबल एरिया आपका इतना ही है एक पेज का। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई सेटिंग करनी है, पेज बड़ा करना है, तो उसके लिए मैं आपको पेज लेआउट समझाऊंगी अच्छे से। पेज सेटिंग आपको पेज लेआउट से करनी है, ना कि आपको कस्टमली यहाँ पर चीज़ें करनी है। ठीक है, तो अभी आप सीख रहे हो यहाँ पर एक नॉर्मल सी टेबल बनानी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो छोटी सी एक टेबल बनानी है आपको, जैसे लाइक सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, मॉड्यूल। ठीक है, एक छोटी सी टेबल है जिसको आपको ये क्लास करने के बाद आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखा, तो ये कॉलम में क्या हुआ कि अंदर चला गया, बट कॉलम में फिट नहीं हुआ। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कॉलम की विड्थ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बाकी इससे देखो, अगर मुझे बिल्कुल प्रॉपर परफेक्शन नहीं आ रहा है, तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे एरो को, यहाँ पर लाइन पे जाकर टू लाइन्स के बीच में, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पर आएंगे सीरियल नंबर में, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसे अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो। देन यहाँ आ जाते हैं सीरियल नंबर पे, आपको क्या लिखना है यहाँ पर 1। अब देखो एक्सेल में आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखना है। आपको ये कर्सर है, अभी देखो कैसा डॉक्टर प्लस साइन में आ रहा है, और यहाँ से अगर आप इसमें जाओगे तो देखो प्लस पतला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो ये 111 हो जाएगा। देन यहाँ से जाकर आप इसको फिल सीरीज यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8 नंबर है। ठीक है, बाकी एक और तरीका है कि आप किस तरीके से यूज़ करोगे, 1 लिखोगे देन 2 लिखोगे, यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ में। इस तरीके से शिफ्ट के साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, देन माउस कर्सर से भी कर सकते हैं। अब 1 और 2 को लिखने के बाद अगर आप इसको ड्रैग करते हो इस तरीके से, तो आपको नंबर साथ में चलते हुए नजर आएंगे कि कितने नंबर हमने यहाँ पर मतलब आ चुके हैं। ठीक है, देन यहाँ पर अगर आपको गैप चाहिए कि 1 आपको अगर ऑड नंबर या इवन नंबर चाहिए, जैसे मुझे ऑड नंबर चाहिए तो 1 और 3 आपने लिख दिया, तो यहाँ पर जो 2 का जो डिफरेंस है 1 नंबर का, वो आपको ड्रैग अगर करते हो तो 1 3 5 7 9 11 13, तो इस तरीके से आपको वो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 2 4, अगर हम 2 और 4 लिखते हैं इस तरीके से, तो फिर ये कौन सा नंबर आ जाएगा, इवन नंबर। मतलब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, नंबर सिस्टम इसके अंदर आपको खुद से हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नंबर्स को ड्रैग करना है, जैसे 1 और 2, देन ड्रैग जितने भी, तो आपको 15 स्टूडेंट की एक लिस्ट बनानी है। इसके अंदर जितना आपको फॉर्मेटिंग कराया हुआ है, मैंने MS वर्ड में आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किया था, वो सारा इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और बताऊंगी कि जैसे अभी टेबल बना लिए, यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम और फोर्स मॉड्यूल ये डालना है आपको। हेडिंग जैसे आप हेडिंग का नॉर्मल से बात है कि जो रो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है ना, तो यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, और यहाँ से भी हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितना आपको साइज इंक्रीज करना है उतना आप साइज इंक्रीज कर सकते हो। डबल क्लिक कर दो, यहाँ पर कॉलम को फिट कर दो। रो की हाइट अगर आपको बढ़ानी है तो मैं रो की हाइट यहाँ से बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, देन अब इसको क्या करना है हमें, सेंटर और सेंटर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो। अब देखो अगर मैं इसका कंट्रोल P करती हूँ, प्रिंट प्रीव्यू, तो देखो कैसा आ रहा है। अब वहाँ पे लाइन आपको शो हो रही है, बट प्रिंट में लाइन्स नहीं आ रही है। इसका मतलब कि ये जो लाइन है ये प्रिंटेबल नहीं है, ओनली वर्किंग के लिए, कि आपको एक डिवाइड एरिया मिल रहा है कि रो कॉलम में आपको काम करना है, बाकी आपको प्रिंट अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे यहाँ पर बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर के लिए आपको ये यूज़ करना है, बाकी सेक्शन आपको पता ही है कलर वगैरह करना। ठीक है, तो जैसे मुझे आउटसाइड बॉर्डर का यूज़ करती हूँ, यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला टेबल का ऑप्शन है जो आपने MS वर्ड में किया था, सेम यार वही है सारा। लाइन कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई पॉइंट नहीं आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पर, तो मैं उस पर दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, कंट्रोल P करेंगे और ये आपको टेबल यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये टॉपिक इस तरीके से, ये क्लास लेने के बाद आपको बॉर्डर ये टेबल ज़रूर बनानी है, और आपको कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करना है कि आपने टेबल बनाई है और आपको टॉपिक समझ में आया है और अच्छे से समझ आया है एक्सेल का फर्स्ट इंट्रो। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, मैं फिर से बोलूँगी, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम होम मेन्यू का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नंबर स्टाइल्स को।